जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मंथली राशि फल के बारे में। कन्या राशि क्या अगस्त का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, क्या ग्रह गोचर का बदलाव आएगा। 4 बड़े परिवर्तन, 4 ग्रह गोचर अगस्त में होने जा रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 अगस्त को होगा। इसी प्रकार से मंगल का राशि परिवर्तन भी अगस्त में होने जा रहा है। शुक्र का राशि परिवर्तन भी अगस्त के एंड में होगा। साथ ही साथ चौथा बड़ा बदलाव के बारे में बात करें तो 5 अगस्त से बुध वक्री हो जाएंगे। इसका प्रभाव, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी ही बुध होते हैं और बुध अगस्त के महीने में वक्री होना कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि की मंथली कुंडली में देखते हैं। ये मंथली कुंडली आ रही है, इसके अंदर विशेषताएं मैं आपको बताता हूं कि ग्रह गोचर तो वैसे हर महीने होते हैं। इस बार अगर विशेषता देखा जाए तो 3 विशेषताएं अगस्त में रहेंगी। पहला, लगन में केतु हैं और लगन में केतु यानी कन्या राशि के अंदर ही जहां 6 नंबर लिखा है वहां पर केतु और बुध का वक्री हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगस्त के महीने में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता बनी रहेगी। अस्पताल, डॉक्टर के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। कुछ टेस्ट आपको अपने हेल्थ के लिए करवाने पड़ सकते हैं, क्योंकि बुध वक्री हो गए और बुध व्यय भाव यानी शारीरिक क्षति वाले भाव में चले गए हैं, तो यहां पर थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट नहीं है बुध वक्री से। दूसरा देखा जाए तो जहां 2 नंबर लिखा है वहां पर गुरु और मंगल बैठे हैं। गुरु और मंगल का बैठना 9वें भाव में, यानी कि आपका अगस्त में भाग्य वृद्धि होगी। भाग्य से आपको अचानक कोई काम की प्राप्ति होगी, अचानक धन की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, याद रखिएगा। मंगल और गुरु कहीं ना कहीं माता पिता को कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन या माता पिता को कोई धन का लाभ कहीं ना कहीं अगस्त में देंगे, क्योंकि 9वें भाव में बैठे। मंगल और गुरु विदेश संबंधी कोई आपको विदेश जाना है या विदेश संबंधी कोई कार्यकलाप करना, उसमें भी सफलता मंगल और गुरु के कारण मिलेगी। विदेश यात्रा का आपका काम भी बनता है। विदेश से संबंधित कामों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा मंगल और गुरु के कारण। और 11वें भाव में सूर्य बैठे हैं, यानी कर्क राशि 4 नंबर पे जहां सूर्य लिखे है, ये भी बड़ा विचित्र और इम्पोर्टेंट है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए आपको कोई किसी संस्था से कोई सम्मान मिल सकता है। सूर्य 11वें भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके भाई बहन, चाहे छोटे बड़े भाई बहन हैं, चाहे बड़े भाई बहन हैं, उनको पद प्रमोशन, उनके सरकारी काम की वृद्धि होती है। सूर्य लाभ भाव में होते हैं तो इन्वेस्टमेंट से बहुत लाभ होता है, चाहे शेयर के इन्वेस्टमेंट से, चाहे गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट की किसी योजना में आपने कुछ चीज़ भरी हुई है, वहाँ से आपको सफलता मिलती है। यानी सूर्य लाभ भाव में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए बड़ा लाभकारी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सबसे डिटेल में अब हम चर्चा करेंगे। और मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को मंथली राशिफल को, मित्रों कन्या राशि वालों, आप देखते हो, लेकिन क्या है कि चैनल को एक तो सब्सक्राइब नहीं करते और पोस्ट को आप शेयर नहीं करते, जिस कारण से जनता ये समझती है कि ज्योतिष का नाम उपाय है। हर चीज़ के उपाय कर लो, नौकरी नहीं हो पा रही है तो उपाय कर लो, विद्या नहीं हो पा रही है तो उपाय कर लो, साथ ही साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो प्रयास मत करो मित्रों, उपाय कर लो। और बल्कि गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, पहले व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, उसके बाद कोई मंत्र, कोई उपाय करना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि ज्योतिष का नाम उपाय से रह गया है। यानी ज्योतिष जो है उपाय, ज्योतिष को लोग उपाय की किताब समझते हैं। ऐसे में ज्योतिष जो था वो, इसका मतलब है प्रेडिक्शन करना, दूरगामी स्थिति को भापना, वो एक खेल रह गई। और बड़े बड़े ज्योतिष आज की डेट में प्रेडिक्शन करने से बचते हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन अच्छी भी जाती है और मित्रों खराब भी जाती है। तो वो उपाय पे रिस्क ले रहे हैं, उपाय, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, फलाना उपाय कर लो। आपने देखे होंगे कई वीडियो, हर छोटी छोटी चीज़ के उपाय है, यहाँ लिख लो, वहाँ लिख लो, माथे पे लिख लो, करोड़पति हो जाओगे। तो जिससे कि जब आप ये उपाय करते हो और आपको फल नहीं मिलता तो आप कहते हो ज्योतिष पाखंड है, ज्योतिष ढोंग है। बल्कि ज्योतिष का उपाय से संबंध नहीं है,
याद रखिएगा, ज्योतिष का कोई उपाय से संबंध नहीं है। ज्योतिष का संबंध है प्रिडिक्शन से। आपकी प्रिडिक्शन क्या है, आपकी दशा महादशा क्या है, उसकी प्रिडिक्शन का संबंध है। फिर उसके बाद उपाय बताए जाते हैं, ये सेकंड चरण में है। तो इसलिए मित्रों, जो आपके मित्र, आपके परिवार वाले जो ये उपाय वाले एस्ट्रोलॉजर को शेयर करते हैं ना, वहाँ जरा प्रिडिक्शन वाली वीडियो भी शेयर करिए और ज्योतिष को थोड़ा आगे जाने में मेरा योगदान कीजिएगा, ये मेरी निवेदन है। चलिए अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के जो स्वामी हैं वो बुध है और अगस्त में 12वें भाव में बैठे हैं और पूरा महीना वक्री भी हो जाने वाले, 5 अगस्त से वक्री हो जाएंगे। यानी कि ये अगस्त का महीना बहुत ट्रैवलिंग वाला रहेगा। घर पे आप चैन से बैठोगे नहीं, कभी यहाँ जाओगे, कभी वहाँ जाओगे, कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन, कभी गुड़गांव, कभी लंबी दूरी की यात्रा, कभी शॉर्ट यात्रा पे यात्रा आप करते रहोगे। हाँ, बुध वक्री होने से हाथ पैरों में दर्द की समस्या, कमर में दर्द की परेशानी आपको रह सकती है। हल्की चोट फिसलने से आपको लग सकती है, यानी कि हल्की चोट के योग है। यानी हेल्थ के लिए अगस्त का महीना बुध वक्री होना बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, बुध 12वें भाव में बैठे हैं तो अगस्त के महीने में ना चाहते हुए भी आप बहुत सारे झूठ बोलने वाले हैं, लंबी फेंकने छोड़ने वाले हैं, क्योंकि बुध जब भी 12वें बैठता है तो ये काम ना चाहते हुए भी करवा देता है। फाइनेंस के बारे में, धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग होते हैं शुक्र बुध के साथ में व्यय भाव में बैठे हैं तो 2 घटनाएं फाइनेंस में होने वाली अगस्त में। पहला देखा जाए तो किसी जान पहचान वाले से को आपको धन उधार देना पड़ेगा, यानी कि किसी जान पहचान वाले को की हेल्प आप करेंगे, उनको धन उधार देंगे, उनके कर्जा निपटाने में आप मदद करने वाले हैं। ना चाहते हुए भी आपको मदद करनी पड़ेगी क्योंकि आपके धन के स्वामी व्यय भाव में बैठे हैं। दूसरा देखा जाए तो विदेश संबंधी कार्यों में आपका धन व्यय होता हुआ नजर आ रहा है, या परिवार में किसी की विद्या पे धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे अगर अगस्त में धन का फ्लो देखा जाए तो धन का फ्लो आपका नॉर्मल रहेगा, यानी धन का जो आप काम कर रहे हो उसका तो प्रतिफल मिलेगा, लेकिन ये 2 मोटे खर्चे आपके अगस्त में हो सकते हैं। अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु 9वें भाव में बैठे हैं। 9वां भाव वैसे भी भगवान का होता है, भाग्य का होता है। तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर अगस्त के महीने में पूजा पाठ का माहौल रहेगा। आपके बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे सब पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे, शिव देवी को मनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ घर में किसी सदस्य को करियर संबंधी कोई खुशखबरी मिलने के भी योग बनते हैं। साथ ही साथ अगस्त में घर में बिजली या उपकरण पे आपका धन खर्च भी होगा, उसमें आपको धन खर्च कराना पड़ेगा। साथ ही साथ LIC पॉलिसी बॉन्ड में भी आपका धन खर्च होगा। तो परिवार का मिक्स मैच रहेगा अगस्त का महीना। माता दी, जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तो गुरुजी से वर्षों पहले से जी जुड़े हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव भी है, तो कुछ बताइएगा। मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, क्योंकि जो शब्द प्रकाश जी के मुंह से निकलते हैं वो शब्द 100% पूरे होते हैं। चाहे वो मेरी बिटिया से रिलेटेड, चाहे मेरे से रिलेटेड, चाहे मेरे बच्चों से रिलेटेड, अब तक प्रकाश जी ने जो चीज़ें प्रिडिक्ट की हैं वो 100% सही निकली हैं। तो मेरे पास तो शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि प्रकाश जी कितनी सही प्रिडिक्शन करते हैं। आपका विश्वास है ज्योतिष के ऊपर? पूरा विश्वास है। गुरुजी ने जो भी आपको रेमेडी बताई है, हाँ, वो आपने किया, उसका भी आपके जीवन में अच्छा फल प्राप्त? बिल्कुल, जो रेमेडीज इन्होंने बताई हैं हमेशा उसको फॉलो किया है और आगे भी करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उनकी, जिनकी संतान है, चाहे छोटी है बड़ी संतान है। तो पहला तो देखा जाए 7वें भाव पर, यानी कि जो सूर्य की 7वीं दृष्टि, क्योंकि सूर्य लाभ भाव में बैठे, वहाँ से 7वीं दृष्टि 5वें भाव में पड़ रही है। तो सबसे पहले छोटी संतान के बारे में बात करें तो उनका माता पिता से कोई गिफ्ट कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में छोटी संतान को मिल रहा है। छोटी संतान का मतलब 1 वर्ष से 17 वर्ष की आयु में जो संतान है उसको छोटी संतान मित्रों कहा जाता है। तो उनको माता पिता से गिफ्ट मिलेगा। करियर और विद्या के लिए अगस्त का महीना वंडरफुल रहेगा। आपकी संतान कहीं पर कोई मेडल भी जीत के लाएगी, कोई एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी जीत के लाएगी, यानी अगस्त का महीना अच्छा है। इसी प्रकार से बड़ी संतान जिनकी उम्र 18 की है या 18 से ऊपर है, उनका देखा जाए बॉस या सीनियर से उनको
काम की एडवाइस भी मिलेगी और काम में तारीफ भी मिलेगी कि भाई तुम अच्छा काम करते हो और अच्छा कर सकते हो, तो आपकी बड़ी संतान प्रसन्न रहेगी। दूसरा, आपकी बड़ी संतान का स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट उनको दिया जा सकता है। साथ ही साथ अगस्त के महीने में संतान आपकी परमिशन लेके मित्रों के साथ घूमने भी जा सकते हैं, उसके भी योग बनते हैं। तो छोटी बड़ी संतान के लिए अगस्त का महीना वंडरफुल रहेगा। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो अगस्त का महीना विद्यार्थियों को 3 बड़ी घटनाएं देने वाला है। पहला देखा जाए, अगस्त के महीने में नींद प्रॉपर नहीं हो पाएगी, सर में दर्द रहेगा, आंखों में दर्द रहेगा, यानी सर दर्द और आंखों में दर्द की समस्या संतान को रह सकती है, यानी विद्यार्थी को रह सकती है। दूसरा, माता पिता से आपको कोई आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, माता पिता कोई धन लाभ आपको कराने वाले अगस्त के महीने में। तीसरा देखा जाए तो मित्रों के साथ में अगस्त में अचानक आप घूमने जाएंगे, नदी पहाड़ों की, हिल स्टेशन की आप यात्रा कर सकते हैं। अचानक प्लान बनेगा जो आपके योजना में अगस्त में शामिल नहीं है, अचानक बनेगा। इसी प्रकार से कन्या राशि वाले, अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं जो नौकरी करते हैं, सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनका कैसा रहेगा। तो अगस्त के महीने में यानी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 2 बड़ी घटनाएं होने के योग अगस्त में नजर आ रहे हैं। हालांकि काम का प्रेशर आप पे बरकरार रहेगा, काम का प्रेशर रहेगा, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो 2 घटनाएं हो रही है। पहली घटना के बारे में बात करें तो जूनियर जो कर्मचारी है, जो आपसे पद और ओहदे में छोटे हैं, वो आपसे बहस करेंगे, आपका स्टाफ आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी जूनियर से आप बड़े परेशान होंगे अगस्त के महीने में। दूसरा देखा जाए, आपके काम की बॉस तारीफ करने वाला है, बॉस आपको नई जिम्मेवारी देगा, यानी कि एक तरफ आप जूनियर से परेशान रहेंगे लेकिन सीनियर आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका सहयोग करेंगे और आपको नई जिम्मेवारी देंगे। और अगस्त का महीना सेल के वाइज देखा जाए तो मध्यम फलदायक है। इसी प्रकार से आप बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन यानी 7वें भाव के अंदर राहु है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटित हो रही है। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनकी कुछ अच्छी बुरी दोनों तरह की घटनाएं होंगी। पहला देखा जाए तो आपके लव पार्टनर का कोई वस्तु अगस्त में चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, ये आपको वो बताएंगे। दूसरा देखा जाए तो पार्टनर के साथ में मंदिर तीर्थ की यात्रा के योग बन रहे हैं। पार्टनर बड़ा धार्मिक हो जाने वाला है और आपसे बहस नहीं करेगा बल्कि धर्म कर्म नाम जाप करने वाला है। तीसरा, पार्टनर को कोई ना कोई धन लाभ अपने परिवार से, अपने किए गए इन्वेस्टमेंट से होता हुआ नजर आ रहा है। तो लव कपल के लिए देखा जाए तो अगस्त का महीना ठीक ठाक है। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अगस्त में पैर में हल्की चोट लग सकती है, फिसलने से चोट लग सकती है, अग्नि से थोड़ा जल सकते हैं, ऐसा योग हल्का ही है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो आप अगस्त के महीने में आप पार्टनर के साथ में किसी गुरु से आपकी मुलाकात होगी, किसी गुरु के आश्रम में जाएंगे, वहाँ आप भेंट करेंगे, पार्टनर में आध्यात्मिक बदलाव आएगा, पार्टनर मंत्र जाप करेगा, साधना करेगा। साथ ही साथ अगस्त के महीने में खासकर 10 अगस्त के बाद पार्टनर को धन पद का लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के प्रेमी प्रेमिका हो मित्रों या पति पत्नी हो, कन्या राशि के जो पार्टनर है उनको लाभ अगस्त में मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं या दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उनका अगस्त का महीना कैसा जाएगा। 3 घटनाएं भाई आपके जीवन में भी बन रही है, आपके प्रोफेशन में भी बन रही है। पहला, नया प्रोडक्ट आपके दिमाग में आएगा, नया प्रोडक्ट आप अगस्त में कुछ लॉन्च करेंगे या नया कोई काम आप शुरू करेंगे, ऐसा योग प्रबल योग आपका अगस्त में बन रहा है। दूसरा, किसी विदेशी व्यक्ति विदेशी कंपनी से आपको कोई काम मिल सकता है, कुछ लाभ प्राप्त होगा। तीसरा, अच्छी खासी आपकी सेल रहेगी। तो व्यापारियों के लिए अगस्त का महीना वंडरफुल रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।